गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने विद्यापति के बारे में पढ़ा है। तो विद्यापति की जो तीन महत्वपूर्ण रचनाएं थी, एक विद्यापति की पदावली और दो थी कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और विद्यापति से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उन सभी को हमने पिछली जो क्लास है उसके अंदर अच्छे से देखा। आज इस क्लास के अंदर हम कवि अज्ञात है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर मेरे सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे, तो आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए जहां पे मैं इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो सेंड करता रहता हूँ। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। तो मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब कवि अज्ञात है उसको पढ़ने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसके जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो देखिए जो पहला आज का क्वेश्चन है वो है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए, ये वाक्य किसने किसके लिए कहा था। कल ही हमने अच्छे से पढ़ा है कि किसने कहा था और किसके बारे में कहा था। कीर्ति लता रचना किसकी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को क्या कहा है। पदावली का रचना काल है। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। तो ये जो 5 क्वेश्चन है इन पांचों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। फिर हम जो रिवीजन करेंगे सभी क्लासों का उस रिवीजन पर मैं आपको इनके जवाब है वो अच्छे से वापस बता दूंगा। तो बार बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये चीजें हैं वो कंठस्थ हो जाएगी। आगे बात करते हैं। कवि जो अज्ञात है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं के बारे में देखते हैं। तो जो कवि अज्ञात है उसकी रचना की बात करें तो वसंत विलास है वो इसकी रचना का नाम है। यानी कवि अज्ञात है उसकी रचना का नाम है वसंत विलास। ये रचना 13वीं शताब्दी की मानी जाती है, यानी जो इसका जो समय है रचना समय है वो 13वीं शताब्दी है वसंत विलास का जो कवि अज्ञात द्वारा रचित रचना है। प्रधान रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, यानी वसंत जो विलास है इसके अंदर जो हमारे को क्या मिलता है श्रृंगार रस जो है वो मिलता है। इसमें 84 दोहे है। वसंत विलास जो रचना है इसके अंदर कुल कितने दोहे 84 दोहे और उस 84 दोहा में जो है वो श्रृंगार रस से संबंधित वर्णन है। इस रचना में वसंत ऋतु का स्त्रियों पर होने वाला प्रभाव का वर्णन किया गया है। यानी जो वसंत है उस वसंत ऋतु है उस वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है इसके अंदर। और उसके अंदर भी क्या है कि उस वसंत ऋतु का स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो वर्णन हमारे को वसंत विलास में देखने को मिलता है। इसका संपादन केशवराय हर्षदयाल ध्रुव ने 1952 में किया था। ये मोस्ट है, यानी इसका जो संपादन किया गया था वो संपादन किसने किया गया है केशवराय हर्षदयाल ध्रुव है उसने इसका 1952 में संपादन किया है। ये ग्रंथ सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था। यानी सर्वप्रथम इसके जो प्रकाशन होने की जो डेट है वो 1952 है और उस 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ है उसके अंदर ये प्रकाशित हुआ था। तो ये वसंत विलास है। उस वसंत विलास से जो पॉइंट थे वो पॉइंट हमने यहाँ पर देखी। छोटी सी क्लास थी, ज्यादा पॉइंट इससे संबंधित है नहीं। बाकी जो इससे संबंधित जो जितने भी जो पॉइंट थे इससे जो क्वेश्चन बनने की जो संभावना थी वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित बनेगा वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।